नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर संजीव हंस, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे, उनके जो ठिकानों पर रेड हुई, उसमें तो ऑलरेडी कई करोड़ों का सामान, कैश, सोना चांदी जब्त हो ही गया है। बट उन्हीं से रिलेटेड जो दूसरे और इंडिविजुअल्स जो कि बिहार में अच्छी खासी ल्यूक्रेटिव पोजीशंस पे पोजीशन थे, राइट, उन लोगों के घरों पर भी अब ईडी ने रेड मारी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 11.64 करोड़ रुपए तक का अभी तक और सीजर हो चुका है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि बिहार में किस तरीके से ये इकोसिस्टम ऑपरेट कर रहा है, जहां पर सारे के सारे चोर चोर मोसेरे भाई बन के बैठे हुए हैं। आप देखोगे कि अभी जो ये रेड की है ना ईडी ने रिसेंट, ठीक है, वो आप देखोगे कि लगभग 6 जनों से ज्यादा, और वो भी हायर पोजीशन पे लोकेटेड इंडिविजुअल। क्योंकि यहां पर संजीव हंस का केस तो देखो 2023 से बिगड़ता चला जा रहा है। 2023 तक तो इनका बड़ा ब्राइट ब्राइट एक हो रहा था ना, ब्राइट स्पॉट के तौर पे देखा जा रहा था इंडियन ब्यूरोक्रेसी में। 2023 में चेंज मेकर्स की जो लिस्ट थी उसमें भी अपना स्थान इन्होंने सिक्योर किया था। बट उसके बाद में जो उल्टे दिन स्टार्ट हुए, वो अपने आप में आज तक भी सिमटने में नहीं आ रहे हैं। तो इसमें केवल ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि बिहार में अभी आप देख सकते हैं, जो आरजेडी पार्टी है ना, राष्ट्रीय जनता दल, उसी के एक एमएलए, ठीक है, गुलाब यादव, उनका भी एक इन्वॉल्वमेंट था। रेप केस से रिलेटेड एक मामला आया था, उसमें एक महिला वकील के साथ में इन्होंने कुछ किया, ऐसा केस बना था। पटना कोर्ट में मामला पहुंचा, पर वो रेप वाला जो मामला था ना, वो तो हो गया रिजेक्ट। बट उससे कनेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग और ब्राइब के जो इश्यूज थे, उनमें संजीव हंस इस तरीके से इंडल्ज्ड पाए गए कि अभी तक भी उसके धागे लगातार निकलते चले जा रहे। कहां कहां पर कनेक्टेड थे वो, उसी कड़ी के अंदर ये अपने आप में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है। तो ऐसे में एक इंडिविजुअल नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम कैसे ऑपरेट करता है ये आपको समझ में आएगा। पूरा डिटेल में समझेंगे इसको हम, संजीव हंस हैं कौन, और साथ ही साथ इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए, जिनके लिए इनको प्रेज भी किया गया, तो अब बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है। जानेंगे पूरी डिटेल को। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, और दूसरा पीडब्ल्यूएनलीआईएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है, टाइटन 2026 इंग्लिश में चल रहा है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है। इन सभी में जो भी आप कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जीएस की और सीसेट की, प्लस डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करा दी जाएगी, और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएगी, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो देखो, मामला शुरू होता है 2023 में, जब महिला एडवोकेट ने यह कहा कि मेरे को ब्लैकमेल करके, और इन दोनों के द्वारा, संजीव हंस आईएएस ऑफिसर और आरजेडी के एमएलए गुलाब यादव, इन्होंने बोला मेरे साथ में गैंग रेप किया। केस गया, पूरी बातें इन्होंने अपनी तरफ से आरोप लगाए, उनमें कहा कि मैं इवन प्रेग्नेंट भी हो गई, प्रेगनेंसी के बाद मतलब कई बार मेरे सपोर्ट कराने का भी प्रेशर किया गया, बट अल्टीमेटली बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद में ये एलिगेशन लगाया कि ये गुलाब यादव का बेटा है, जो भी बेटा बेटी जो भी है, ठीक है। गुलाब यादव ने ये कह दिया कि जी मैंने तो नसबंदी करा रखी है, मैं कैसे हो सकता हूं। तो उस लेडी ने ये कह दिया कि ये संजीव हंस का बेटा हो सकता है। बट पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। बट इसी से फिर धागे शुरू होते हैं करप्शन के। फिर बाद में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी, उनकी नजरें आ गई संजीव हंस पे कि भाई इस बंदे के पास में एक्चुअल में, देखो सीधी बात है, सबसे बड़ा मतलब खतरा आपको अगर किसी से होता है, अगर आप किसी भी एंगल से देखें, तो जो आपके नियर एंड डियर्स है, अगर उनसे आपकी कभी दुश्मनी होगी तो वो सबसे बड़े दुश्मन बन के आपको कभी भी परेशान कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही चीज यहां पर हम समझ सकते हैं, ठीक है। बट अगेन, ऐसी चीजों का तो भांडा फूटना ही जरूरी है, ठीक है। अभी क्या देखने को मिल रहा है, संजीव हंस जब एनर्जी डिपार्टमेंट, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे इन्होंने, उस टाइम पर ही बिहार में इन्होंने बहुत सारा पैसा खाया है। इतनी ब्राइब ली है, कभी टेंडर इशू करने में, तो कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर के बिल रिलीज कराने में। अभी अगर देखें तो पटना बेस्ड एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है ऋषुश्री, अभी जो लेटेस्ट रेड हुई है उसमें इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि भाई इसके भी यहां पर इसके मतलब जो वायर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो अधिकारी अभी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जहां पर रेड हुई है, आप उनके नाम देखो। तरिणी दास, चीफ इंजीनियर ऑफ बिहार कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट; मुमुक्षु चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी इन बिहार गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट; उमेश कुमार सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट;
ये हो गए। इसके अलावा आप देखो यहां पर अयाज अहमद, डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सागर जायसवाल, डीजीएम प्रोजेक्ट ऑफ बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। इसके अलावा विकास झा, डीजीएम ऑफ बीएमएसआईसीएल। इसके अलावा साकेत कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन बिहार कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन या फिर कहो एनर्जी, कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं, और मेडिकल, तीनों डिपार्टमेंट्स में जहां जहां भी संजीव हंस के पांव पड़े वहां वहां पर भाग खुल गए उन डिपार्टमेंट्स के। राइट। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या थी कि कभी टेंडर लेने की बात आई तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से यह डिमांड की कि भाई ब्राइब दोगे तो ही पैसा काम होगा। अभी जैसे मैं बताऊं कि सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन से रिलेटेड एक बड़ा प्रोजेक्ट का काम आया बिहार में, तो संजीव हंस उस टाइम पे ये कहते हैं भाई मर्सिडीज दो, इस तरीके के एलिगेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रही है, बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। संजीव हंस तो चलो पकड़ा गया भाई, इसके अलावा कितने इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो कि इस तरीके से अंडरग्राउंड ऑपरेट कर रहे हैं। अभी के टाइम पे तो लगभग 12.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सीज हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, या अच्छी तो क्या बोलेंगे यार, सबसे गजब की बात तो क्या है कि यहां पर जिन लोगों के घरों पर भी रेड पड़ी है उन लोगों ने चू तक नहीं किया कि भाई हमारे घरों पर रेड क्यों मार रहे हो, कहां से आया ये पैसा, तो वो बाद की बात है, वो तो बाद में रिवील होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। अब सवाल यह आता है कि संजीव हंस कौन है। तो देखो बात कुछ ऐसी कि संजीव हंस 1973 की पैदाइश है, पंजाब से ये बिलोंग करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की थी 1996, यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्रैक करके 1997 बैच के ये आईएएस ऑफिसर बने। अल्टीमेटली बिहार कार्डर मिला और इन्होंने जो काम किए उस टाइम पर बड़ा प्रेज हुआ था इनका। जैसे एक स्कीम का मैं नाम लूंगा यहां पर, गंगा जल आपूर्ति योजना। ठीक है, गंगा जल आपूर्ति योजना। इसमें क्या था कि गंगा का जो भी बाढ़ का पानी आता है बिहार में, उसको प्योरीफाई करके लोगों में ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो ये वाकई में कितना अच्छा एक इनिशिएटिव था। 2018 से लेकर के 2023 के बीच में एनर्जी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं, तो वहां पर भी प्रोएक्टिवली काम किया। बट उसी के पैरेलली कहीं ना कहीं 3300 करोड़ रुपए तक के डिफरेंट टेंडर्स इन्होंने रिलीज किए। और उसमें फिर आप देखोगे कि इनके घर पर जब रेड पड़ी तो राडो रोलेक्स की घड़ियां मिली जिनकी वर्थ 70 लाख से भी ज्यादा। फ्लैट्स मिले जयपुर से लेके दिल्ली से लेके दूर दूर, बड़ी पुणे, पता नहीं दूर दूर की सिटीज में है। जमीनें मिली, प्रॉपर्टी मिली, कैश मिला, सोने चांदी की सिल्लियां मिली। तो ऐसे करके अरबों अरबों तक का कैलकुलेशन आप मना लो, मोटा मोटा 1 अरब तक का तो पहुंच ही गया होगा। और अभी भी रेड्स लगने बाकी हैं। तो ये अपने आप में पूरा इकोसिस्टम को एक्सपोज करता हुआ एक ये केस दिखाई पड़ रहा है कि क्यों बिहार, जहां पर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नदियां 12 महीने बहती रहती हैं, फिर भी वो स्टेट इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। तो ये देखो, नेता और नेताओं के साथ में मिले हुए ये लाल फीताशाही वाले ब्यूरोक्रेट्स, इन्होंने मिलकर के पूरा भंटा डार कर रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी आप देखो कि जो ये एडवोकेट महिला थी, उसने अगर ये मामला नहीं दायर किया होता कि मेरे साथ में तो नशे की गोलियां दे दे करके मेरे साथ गैंग रेप किया जाता था, तो ये बात शायद खुल ही नहीं पाती। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आज के टाइम पे जो लोग आईएएस ऑफिसर बन करके रिक्रूट होकर के आगे जाते हैं, क्या उनके मन में भी इसी तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएंगे क्या? भाई सीधी बात है कि आप जब आईएएस ऑफिसर होते हो तो आप बहुत बड़ी बड़ी पैसों की फाइल्स को पास करते हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए लगे रहते हैं। तो वहां पर आप क्या यहां पर अपने मुनाफे के बारे में सोच करके आईएएस बने हो, या फिर आप साफ सुथरे तरीके से काम करोगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप ही इसका जवाब देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे देश को खोखला करने वाली बातें हैं। राइट। ये संजीव हंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी काम किया इन्होंने डेपुटेशन के बेसिस पे। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिर ईडी ने जब लपेटना शुरू किया तो अब देख लो, वो महिला ने जो केस किया था ना, वो तो आईपीसी की कोई 15-20 धाराएं, 120 बी, 313, 323, 341, 376, 376 डी, 420, 35/506, 505, ये धाराएं तो आईपीसी की लगाई थी उस महिला ने संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ में। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 67 के तहत केस लगा। वो तो चलो ठीक है कि वो रेप केस वाला मामला पटना हाईकोर्ट ने रफा दफा कर दिया। अब यहां पर तो एक डाउट ये भी आता है कि कहीं पर पटना हाईकोर्ट में जो जजेस बैठे हैं वो तो नहीं इन्वॉल्व है। भाई अपन तो सोच ही सकते हैं, बाकी तो चीजें सच्चाई है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से केस आप रफा दफा कर रहे हो, वो भी एक बड़ा सवाल उठता है। चलो जी रफा दफा कर दिया, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। बट वहीं पर इसके जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी की नजरें जब पड़ी तो ये क्या निकल के आ रहा है?
इतना ही गजब के बड़े बड़े, मतलब आप देखो कि क्या, मतलब पूरे सिस्टम ने इतना गजब का अपना तैयारी कर रखी है कि भाई हर तरफ जाओगे वहीं पर हम लूटते हुए मिलेंगे। तो ये सीन है। तो ये काली करतूतें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। बाकी आप अपनी राय है वो कमेंट में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में देखो इतना ही था। मिलते हैं एक और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आता है तो उसके साथ। थैंक यू।